हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर 1 है ये, और इसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसा आप सभी जानते हो कि मैं सारे चैप्टर्स जो है वो नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ, तो इस चैप्टर को भी मैं नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, नोट्स से ना बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्या चैप्टर का कंटेंट है, और इसमें सारी इंपॉर्टेंट लाइंस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, और साथ ही मैंने इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड कर दिए हैं। जब आप रिवाइज करोगे तो आप इन हाईलाइटेड वर्ड्स को देख के भी एकदम समझ जाओगे कि पॉइंट में क्या मेन पॉइंट्स हैं। साथ ही मैं आपको बताती चलूँगी किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस भी इस चैनल पे अवेलेबल हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि चैप्टर का नाम क्या है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर हम इसका मीनिंग समझ जाएँ तो आई वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्लियरली हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, चैप्टर का नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी हिंदी में बोले तो अनेकता में एकता या विविधता में एकता। ठीक है, तो किस तरीके से जो यहाँ पे लोग रहते हैं, आप थ्रू आउट द कहीं भी जाइए, ठीक है, पूरी कंट्री में देखिए, इंडिया में तो ये इंडिया के टर्म्स में हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अदरवाइज अगर वर्ल्ड में भी देखें तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, और हर तरह के लोगों से मतलब है जिनका अपने अपने, आप देखोगे उनकी कल्चरल लाइफ अलग है, उनका रिलीजन अलग है, फूड, क्लोथ्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, स्कल्पचर, ठीक है, यूनिटी और ये ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये जो यूनिटी और ग्लोबलाइजेशन है, तो ये आप कह सकते हो कि इसकी वजह से ही जिस तरह की डाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है और वो भी मिलजुल के रहती है, तो वो जो क्रेडिट है वो आप कह सकते हो कि वो यूनिटी और ग्लोबलाइजेशन को जाता है। तो इस चैप्टर में देखिए, जो इंट्रोडक्शन है वो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे हम मीनिंग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी का, एक एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग हम जानेंगे, और उसके अंदर के जितने इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो हम पढ़ेंगे। जैसे डाइवर्सिटी क्या है, कल्चरल लाइफ क्या है लोगों की, रिलीजन्स, फूड, क्लोथ्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड स्कल्पचर। उसके साथ ही हम जानेंगे यूनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए और आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है ये है मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। तो देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है। तो डाइवर्सिटी का मतलब आप देखोगे कि हमारे प्लेनेट में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, जो कि जिनकी आप लैंग्वेजेस देखो तो स्पेसिफिक उनकी लैंग्वेजेस होती हैं, और उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं वो भी यूनिक होते हैं। साथ ही ये लोग जो हैं वो डिफरेंट रिलीजियंस और कल्चर को फॉलो करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है और क्वालिटी जो है जो इंक्लूड करती है और इन्वॉल्व करती है लोगों को जो कि डिफरेंट सोशल और एथनिक बैकग्राउंड से आते हैं। एथनिक मतलब बेस्ड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर। तो इस तरह से वो मिलजुल के जब साथ में रहते हैं तो आप कह सकते हो कि डाइवर्सिटी बिल्कुल है, क्योंकि वो अलग अलग धर्म से, अलग कल्चर से, ठीक है, हर एक चीज़ उनकी अलग है, लैंग्वेजेस भी अलग हैं, ट्रेडिशन भी अलग हैं, बट फिर भी वो एक साथ मिलके एक जगह आप देखोगे इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। अब आते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया की डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं। इंडिया देखिए एक लार्ज कंट्री है पॉपुलेशन वाइज यहाँ पे, और यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स आप देखोगे कंट्री के, जहाँ भी आप डिफरेंट पार्ट्स में जाओगे तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे जो कि डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करते हैं। लैंग्वेज उनकी अलग मिलेगी आपको, उनका जो पहनावा है, उनके जो फूड है वो भी आपको अलग अलग मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है इन सभी को, साथ ही राइट भी दिया है हर एक इंडियन को, यहाँ पे जो सिटीजन है इंडिया का, कि वो कोई भी रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ ही अपनी जो उनकी लैंग्वेज है उसको डेवलप कर सकते हैं, और कल्चर को भी डेवलप कर सकते हैं। यानी अपने लैंग्वेज और कल्चर को वो और संभाल के रख सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, आगे की जनरेशन को वो प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, लास्ट लाइन लिखी है कि वी ऑल आर वन डिस्पाइट द डिफरेंसेस, कि बेशक हमारे बीच में सारे डिफरेंसेस हों, कितने भी, कि कस्टम अलग हो, लैंग्वेज, ड्रेस, फूड हैबिट्स, सब कुछ बेशक अलग हो, फिर भी हम सब एक हैं। तो इसी को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब आते हैं मैनी रिलीजियंस। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पहले हमने देखा कि क्या क्या एक एक पॉइंट थे। ठीक है, अब हम उसको और डिस्क्रिप्टिव वे में जानेंगे। तो देखिए, रिलीजन देखा था हमने इंट्रोडक्शन में, तो अब हम समझते हैं कि कौन कौन से रिलीजन जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो रिलीजन जैसे बोला ही गया था कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस लोग हैं यहाँ पे, जो तरह तरह के रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे मेन रिलीजन्स जो हैं वो हैं हिंदुज़म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखिज़म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म। तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, हिंदुज़म जो है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, इस्लाम मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है, उसके बाद देखिए जो आपका बुद्धिज़्म है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, सिखिज़्म आपका सिख धर्म से रिलेटेड है, जैनिज़्म आपका जैन धर्म से रिलेटेड है, क्रिश्चियनिटी जो है ईसाई धर्म है, और ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म आपका पारसी धर्म है।
अब आते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस पे। तो देखिए रिलीजन्स के साथ यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी उनकी खुद की अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं, और डिफरेंट रिलीजन्स को जिस तरह से वो फॉलो करते हैं उसी तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी बोलते हैं। तो इन इंडिया पीपल स्पीक डिफरेंट, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ पे रिलीजन नहीं होगा, यहाँ पे होगा लैंग्वेजेस वर्ड, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर आफ्टर पासिंग अ फ्यू किलोमीटर्स, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप फ्यू कहीं भी थोड़ा सा पास करके जाओ, थोड़ी सी जगह फ्यू किलोमीटर्स आगे जाइए आप, तो यहाँ पे हवा, पानी और मिट्टी जो है, सॉइल जो है वो तो बदलती है, साथ में जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो भी बदल जाती है। यहाँ की देखिए यहाँ पे कुछ रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो पर्टिकुलर एरियाज़ में बोली जाती हैं, तो उस बेसिस पे हम देख लेते हैं, जैसे कोंकणी है, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, भोजपुरी एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारी भाषाएं हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस जानी जाती हैं, ठीक है। रीजनल मतलब पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती हैं। तो ये सारी आपकी लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद देखिए यहीं से ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से रीजनल लैंग्वेजेस हैं, और इसी तरह से कौन कौन से रिलीजन्स है जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं डिफरेंट कल्चर्स पे। तो देख लेते हैं पहले कि कल्चर क्या होता है। तो कल्चर देखिए किसी का भी जो कल्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हर एक रिलीजन के लोग जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं तो उसी तरह से उनके कल्चर भी अलग अलग होते हैं। तो कल्चर में उनके आइडियाज़ आते हैं, बिलीव्स आते हैं, उनकी मान्यताएँ आती हैं, कस्टम्स आते हैं, आर्ट आती है, रिलीजन्स आते हैं, म्यूज़िक और डांस, साथ ही फूड हैबिट्स जो है लोगों की, फेस्टिवल्स जो वो सेलिब्रेट करते हैं, आर्ट और हैंडीक्राफ्ट जो है उनके कल्चर में, ये सारे के सारे मिलके उनका कल्चर जो है वो बनाते हैं। अब आते हैं फेस्टिवल्स पे। तो देखिए बचपन से आपने कई तरह के फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट किए होंगे और अभी भी आप करते होंगे। तो देखिए फेस्टिवल्स जो होते हैं वो हिंदी में हम त्यौहार बोलते हैं इनको, और जो फेस्टिवल्स हैं वो भी आपने पढ़ा होगा, 3 तरह के फेस्टिवल्स होते हैं। एक होता है आपका रिलीजियस, एक आपका नेशनल, और एक होता है सीजन्स, ठीक है। सीजनल वाइज कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो देखिए रिलीजियस यानी रिलीजन से रिलेटेड कुछ फेस्टिवल्स हैं, साथ ही नेशनल जो पूरी कंट्री मिलके बनाती है, उसमें किसी तरह के रिलीजियस का भेदभाव नहीं होता है, और सीजन से रिलेटेड कुछ फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसे आप देख सकते हैं दशहरा, दिवाली, होली, ईद एंड क्रिसमस, ये कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं जो यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगर आप देखोगे दशहरा, दिवाली, होली तो ये हिंदू से रिलेटेड है, हिंदुज़म से रिलेटेड है। ईद जो है आपका वो इस्लाम धर्म से रिलेटेड है, और क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। तो ये रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, पर आज के टाइम पे आप देखो तो हर कोई जो है इन त्योहारों को मिलजुल के बनाता है। कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर धर्म के लोग ही बनाएंगे, तो सब लोग मिलजुल के भी इन त्योहारों को आज सेलिब्रेट करते हैं। तो ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अब आते हैं इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। तो ये कुछ नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, और इंडिया में सभी जो लोग यहाँ रहते हैं एज अ कंट्री के सिटीजन वो सभी इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद है देखिए बैसाखी, ओणम, पोंगल, बसंत पंचमी एंड गुरु पर्व, ठीक है। ये कुछ सीजनल फेस्टिवल्स हैं जो पर्टिकुलर सीजन के आने के टाइम पे इसको सेलिब्रेट करते हैं, और इनके नाम आप देखोगे अलग अलग नाम है, तो अलग अलग जगहों पे इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, बट ये रिलेटेड है जैसे मौसम, कुछ पर्टिकुलर मौसम के आने पे, ठीक है। और साथ ही जैसे हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, फसल की कटाई का टाइम होता है, तब इस जो फेस्टिवल हैं ये सेलिब्रेट किए जाते हैं खुशी में। अब आते हैं डांस पे। तो देखिए इंडिया में डांस के भी 2 मेन फॉर्म्स हैं जो यहाँ पाई जाती हैं डांस की। एक है आपका फर्स्ट है क्लासिकल और सेकंड है फोक डांस, ठीक है। तो क्लासिकल देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, साथ ही फेस्टिवल से भी आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्लासिकल और फोक में आप पहले कैटेगराइजेशन जो है वो क्लासिकल और फोक डांसेस का है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्लासिकल डांसेस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनके क्या क्या नाम हैं। तो आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पर इनके नाम डिफरेंट डिफरेंट हैं। जैसे आप देखोगे भरतनाट्यम जो है ये डांस फॉर्म है, ये तमिलनाडु में किया जाता है। कथकली केरला का डांस फॉर्म है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किया जाता है। ओडिसी जो डांस फॉर्म है वो उड़ीसा का है। मणिपुरी जो डांस फॉर्म है वो मणिपुर का है। कथक जो डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये नॉर्थ इंडिया का है। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको बताएं ये सारे के सारे क्लासिकल डांस फॉर्म है। आप आते हैं फोक डांसेस पे। तो देखिए बहुत सारे जो फोक डांसेस हैं वो पर्टिकुलर त्योहारों पे या सीजन से रिलेटेड मनाए जाते हैं। जैसे कि गरबा है, गुजरात का डांस है ये। भांगड़ा फ्रॉम पंजाब है। घूमर जो डांस है, फोक डांस, ये राजस्थान का है। छाऊ डांस जो है ये झारखंड और उड़ीसा का है। बिहू फोक डांस जो है ये असम का है। और लावनी जो डांस है, फोक डांस है, वो महाराष्ट्र का बहुत ही पॉपुलर फोक डांस है। तो ये सारे पॉपुलर फोक डांसेस हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका FIB और मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स करके इस तरह के टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपसे, और डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है।
तो आपको याद रखना है कि किस स्टेट में किस तरीके का डांस होता है। अच्छा, अब जहाँ डांस की बात आई तो म्यूज़िक के बिना वो अधूरा ही रहता है। तो अब आते हैं म्यूज़िक पे। तो म्यूज़िक में भी 2 टाइप्स ऑफ स्कूल्स इंडिया में पाए जाते हैं। एक है नॉर्थ इंडियन स्कूल जिसे हम हिंदुस्तानी म्यूज़िक कहते हैं, और एक साउथ इंडियन स्कूल है जिसे हम कर्नाटिक म्यूज़िक कहते हैं। अच्छा, जो ये म्यूज़िक का सिस्टम भी जो है इंडिया में, इंडियन म्यूज़िक जो सिस्टम है वो घराना ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं। घराना ट्रेडिशन क्या है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं अगर उन्हें म्यूज़िक सीखना होता है तो अपने गुरु के घर में रह के वहाँ पे सीखते हैं। तो इसी तरीके से उनके गुरु के नाम से, उनके घरानों के नाम से ही उनका म्यूज़िक आगे जाना जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो लिखा है कि डिवोशनल म्यूज़िक। देखिए बहुत, ये तो चलो आज के म्यूज़िक है कर्नाटक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक, इससे पहले भी डिवोशनल म्यूज़िक जो चलते थे और आज भी चलते हैं, ये है आपके भगवान के लिए, ठीक है, अपने इष्ट देव की भक्ति के लिए आप कौन से भजन के द्वारा भजन गाए जाते हैं, है ना। तो यही है कि डिवोशनल म्यूजिक्स भी जो है कपलेट्स बाय कबीर, तो आपने कबीर के दोहे सुने होंगे, कपलेट्स मतलब दोहे, और साथ ही भजन सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, तो इनके जो भजन हैं वो बहुत ही फेमस हैं। और ये पूरे जब ये गाते थे तो पूरे थ्रू आउट द कंट्री इन भजनों को गाया जाता था। अब आते हैं आर्ट और स्कल्पचर पे। तो यहाँ का जो आर्ट और स्कल्पचर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी वैरायटी आपको मिलेंगी, बहुत डिफरेंट आपको आर्ट और स्कल्पचर मिलेंगे यहाँ पे इंडिया में। अच्छा, स्कल्पचर देखिए किस तरह से ना मूर्ति वगैरह बनाई जाती हैं, साथ ही बिल्डिंग्स को किस तरह से ना उनमें कलाकारियाँ की जाती हैं, तो वो है उससे रिलेटेड। तो आर्ट और स्कल्पचर में देखिए सबसे पहले बात की जाए अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट की जो यहाँ पाई जाती थी, वो बेसिकली जो टीचिंग्स थी बौद्ध धर्म की, जो बौद्ध भगवान ने जो टीचिंग्स दी थी उनके बेस पे ही आर्ट को बनाया गया था। जैसे कि कुछ केव पेंटिंग्स हैं अजंता और इलोरा, ये केव पेंटिंग्स यानी गुफाओं में पेंटिंग्स की गई थी महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद देखिए मिनिएचर आर्ट है जो कि आपको पहाड़ी, राजपूत और मुगल पेंटिंग्स में देखने को मिलेगी, जहाँ पे छोटी छोटी बारीकी से एक एक चीज़ को अच्छे से दिखाया जाता है। इसके बाद है जो स्तूपास है सांची के, जो कि एम्पायर अशोका ने बनवाए थे, और ताजमहल जो शाहजहाँ ने बनवाया था, तो वो भी एक तरह के आपके आर्ट और स्कल्पचर के अच्छे खासे एग्जाम्पल हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मेन आपको बता दिए, इसके अलावा भी बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उनके नाम भी आप लिख सकते हो। अब आते हैं क्लोथ्स पे। तो जिस तरह की डाइवर्सिटी अभी आप देखते आ रहे हो कि रिलीजन में किस तरह से डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस में किस तरह की डाइवर्सिटी है, म्यूज़िक में भी डाइवर्सिटी है, डांस में भी डाइवर्सिटी है, और आर्ट एंड स्कल्पचर में भी डाइवर्सिटी है। इसी तरीके से आप देखोगे जो इंडिया के जो लोग जो क्लोथ्स पहनते हैं उनमें भी काफ़ी डाइवर्सिटी है। और यहाँ की जो डाइवर्सिटी है ये देखिए अपने कल्चर को भी वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उन कपड़ों के द्वारा। इसके साथ ही जो यहाँ लोग कपड़े पहनते हैं वो लैंड और क्लाइमेट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है, उनके कपड़ों में, क्योंकि लैंड और क्लाइमेट जिस तरह से अगर बहुत ठंड है तो उस हिसाब से उन्हें कपड़े पहनने पड़ते हैं, गर्मी है तो उस हिसाब से उन्हें कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो इसी तरह से देखिए, बट जनरली बात की जाए इंडिया में तो जो लेडीज़ हैं वो साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं, और जो मैन हैं वो ट्राउजर्स और शर्ट्स पहनते हैं। अच्छा, पर्टिकुलर स्टेट्स वाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सलवार कमीज़ और विथ दुपट्टा जो पहना जाता है, तो यहाँ की लेडीज़ पहनती हैं, पंजाब की लेडीज़ ये जो सलवार कमीज़ और दुपट्टे के साथ पहनती हैं वो। इसके बाद है गुजरात, तो ये इनका पहनावा है, गुजरात में लहंगा चोली पहनावा है लेडीज़ का। इसके बाद हरियाणा में देखते हैं, तो हरियाणा में घाघरा और कुर्ता पहना जाता है, साथ में ओढ़नी पहनी जाती है, ओढ़नी मतलब दुपट्टा या चुनरी जिसे कहते हैं। साथ ही केरला में जो लेडीज़ हैं वो साड़ी विथ मुंडू ब्लाउज पहनती हैं। इसके बाद देखिए मैन का मैंने पहले बता दिया था कि जनरली ट्राउजर्स और शर्ट्स पहनते हैं, बट इसके अलावा भी धोती कुर्ता, लुंगी शर्ट, ये कॉम्बिनेशन के साथ है। देखिए धोती के साथ कुर्ता, लुंगी शर्ट, कुर्ता और पैजामा ऐसे पहनते हैं लोग, जो मैन है वो पहनते हैं। इसके बाद देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मौसम के हिसाब से भी होता है, तो कोल्ड हिली रीजन्स में लॉन्ग वुलन कुर्ता मैन जो है वो पहनते हैं, जिसे पीरन कहते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि पीरन क्या है, फिर वेस्टी क्या है, मुंडू क्या है, तो वो सब मैं आपको बताती चलती हूँ। फिर है जो मैंस हैं तमिलनाडु के, वो लुंगीज पहनते हैं, तो उस लुंगी को वेस्टी बोला जाता है। फिर केरला के जो मैंस हैं वो लुंगीज पहनते हैं, तो उसको मुंडू कहते हैं। राजस्थान में जो मैन है वो चूड़ीदार कुर्ता और विथ अचकन और अंगरखा पहनते हैं। तो देखिए चूड़ीदार कुर्ता, अचकन भी एक तरह से आप कह सकते हो जैकेट फॉर्म होती है, साथ ही इनका जो कुर्ता का पैटर्न होता है वो नी लाइन तक होता है, बंद गले का होता है। आज के टाइम पे आपको आगे इन कुर्तों में बटन्स मिलेंगी, साथ में एक पॉकेट आगे मिलेगी, बट पहले के टाइम पे स्ट्रिप्स होती थी जिससे कि इसको फिट किया जा सकता था। अब आते हैं फूड हैबिट्स पे। तो आप देखोगे कि जो फूड हैबिट्स हैं वो भी इंडिया में जो फूड्स यहाँ पाए जाते हैं वो भी बहुत वैरायटी है।
फूड ग्रेन्स हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, यहाँ पे हर तरह के, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी अच्छी है कि हर तरह के फल सब्जियाँ जो हैं और फूड ग्रेन्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। साथ ही और भी स्पाइसेस, बहुत तरह के स्पाइसेस जो हैं वो भी यहाँ ग्रो होते हैं। और ये तो बहुत पहले से ही टाइम से इंडिया जो है अपने स्पाइसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है और आज के टाइम पे अपने फूड के लिए बहुत फेमस है। तो देखिए यहाँ पे स्पाइसेस जैसे चिलीज़ हैं, ठीक है, मिर्च होगी, क्लॉव्स यानी लौंग है, कार्डामम इलायची, पेपर काली मिर्च, टर्मरिक हल्दी, तो ये इस तरह के मसाले यहाँ पे ग्रो होते हैं। साथ ही इंडिया में कई तरह की जो स्वीट्स हैं वो भी बहुत पॉपुलर है। मैंने कुछ नाम यहाँ लिख दिए हैं, आप अपनी तरफ से भी कुछ नाम लिख सकते हैं। जैसे श्रीखंड है, पायसम है जो साउथ में बनाया जाता है, लड्डूज़ हैं, रसगुल्लाज हैं, तो ये कुछ पॉपुलर मिठाइयाँ हैं इंडिया की। इसके बाद आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन अगर वर्ड आप देखो तो इसमें आपको ग्लोबल वर्ड मिलेगा, ठीक है। ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब होता है एक, ठीक है। हम पूरे अर्थ के लिए अलग अलग नाम ना लेके, अर्थ प्लैनेट नाम ना लेके हम उसको ग्लोबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ग्लोबल, किस तरह से लोग जो हैं आज के टाइम पे इतने ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं, तो ये क्रेडिट जाता है प्रोग्रेस, जो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी में इतनी प्रोग्रेस कर ली है 20वीं सेंचुरी में, कि जिसकी वजह से आज के टाइम पे जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत ही कम होती गई हैं, दूर हो गई हैं, और एक तरह से रेवोल्यूशन यानी एक तरह का पॉजिटिव चेंज आया है हमारी लिविंग स्टाइल में, ठीक है। आज के टाइम पे आप देख सकते हो हम एक जगह बैठ के किसी से भी बात कर सकते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम चैट कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। एक साथ ही एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो हमें फील ही नहीं होता कि हम कहीं दूर हैं, ठीक है, हमें लगता है सब एक साथ ही हैं, एक जगह ही हैं। तो ये पॉसिबल हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। साथ ही ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि जो डिस्टेंस है वो बहुत रिड्यूस हो गया है, और पूरा का पूरा जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ और लोग हैं वो इंटीग्रेट यानी यूनाइट हो गए हैं। इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ भी आप देखोगे किस तरह से स्प्रेड होते गए हैं आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से। यानी देखिए अगर आपको कहीं के क्लोथ्स का पता करना है कि कौन से क्लोथ्स कहाँ पहने जाते हैं, किस तरीके से पहने जाते हैं, तो वो आप इजीली पता कर सकते हो। किस तरह का खाना कहाँ मिलता है, आइडियाज़ आपको शेयर करने, तो ये सारी चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। साथ ही ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज आप मनी का फ्लो बहुत इंक्रीज़ हुआ है। इन्वेस्टमेंट, आप एक जगह से दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो पैसों को, ठीक है। आइडियाज़ जो हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये आप कह सकते हो कि इसकी वजह से यूनिटी जो है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई है, और आज लोगों में डिस्टेंस जो है, दूरियां वो कम हुई हैं। अब आते हैं यूनिटी पे। तो जिस तरह से अभी तक हमने जितना भी कंटेंट आपका पढ़ा, तो डाइवर्सिटी हमने देखा कि चाहे वो फूड में हो, चाहे क्लोथ्स में हो, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, है ना, फेस्टिवल के बेसिस पे हो, तो बहुत सारी वैरायटीज़ हमने देखी। इसके बाद देखिए यूनिटी की बात करें तो यूनिटी देखिए भारतीयों में बहुत पहले से ही है, और इसका अच्छा खासा जो एग्जाम्पल है वो है हमारे फ्रीडम मूवमेंट। इंडिया ने जब अपने फ्रीडम मूवमेंट, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जब फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट किए थे, उस टाइम भी जो डाइवर्सिटी थी वो इसी तरीके की थी। इंडिया में ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे ऐसी डाइवर्सिटी पाई जाती है, बल्कि उस टाइम भी ऐसी डाइवर्सिटी थी। लोग उस टाइम भी डिफरेंट रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेजेस के थे। बट जब टाइम आया कि अपने रूलर्स के, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, तो उस टाइम सारे के सारे लोग, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से फॉलो करते थे, बिलोंग करते थे, या डाइवर्स कल्चर था, उसके बावजूद सब लोग मिलके आए और उन्होंने जो था फाइट की, और उसके बाद अपने फ्रीडम को लिया। इसी तरह से देखिए अपनी हमारी जो यूनिटी है उसको प्रमोट करने के लिए हमारे पास हमारा इंडियन फ्लैग है, तिरंगा, नेशनल एंथम है, पेट्रोटिक सॉन्ग्स हैं, इस तरह के और भी बहुत सिंबल्स हैं जो हमारी यूनिटी को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो देखिए आपको ये सारे हाईलाइटेड वर्ड्स ध्यान में रखने हैं, और यहीं से आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरह से बनेंगे। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।